अब देखो बेटा, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलता है भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। और इनटू में कर दोगे 100। ठीक है जी। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैक्सिमम टाइम गिवन नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम्स आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड गिवन होगा। ठीक है, इसकी जगह क्या गिवन होगा? हमेशा ए। तुमको बी तक पहुंचना होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कितना पैसा आपने लगाया, यानी कि डेट प्लस में इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। डेट प्लस में इक्विटी। डेट होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। अब देखो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दे रखा है ना, यानी इसमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये डेट ही है ना, लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? 20 लाख का है, तो 20 लाख लिख दो वही। 10% बैंक लोन भी 20 लाख का है, 20 लाख लिख दो। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख लिख दो। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स बोले हैं मैंने, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। चालीस, 10, 50, 50, 30, 80, 80 और 20, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1.20 करोड़। इसके बाद आपको सेल्स रिटर्न और ये दे रखा है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये देखो, ये आपका आ गया। नीचे की आइटम कितनी आ गई भाई? 1.20 करोड़। अब तुम्हें चाहिए पीबीआईटीडी, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, 6 लाख रुपए। तो पहले एक बात बताओ, मैंने इसके लिए क्या समझाया बेटा? मेरी इनकम मान लो 100 रुपए है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मेरा 100 रुपए है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न को छोड़ दे, जो सिखा रहा हूँ उसको सीख ले। सेल्स को रिटर्न करोगे तो सेल्स रिटर्न होता है, ये नहीं पता तेरे को? तो जो सेल्स लिखी हुई है 3 लाख, मैं क्या समझा रहा हूँ वैसे, ये सिखा रहा हूँ मैं। जो सिखा रहा हूँ वो सीखना नहीं, और जो नहीं सीखना चाहिए उसको अभी सीखने में लगे हुए हैं। शाबाश। 40% टैक्स है, तो कितने परसेंट इनकम बचेगी? यानी ये क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा कि नहीं होगा बताओ? यानी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है कितने के बराबर है? 60% के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है? अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है या टैक्स निकालना है, तो उस केस में क्या करो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 के बराबर है ना, और ये कितने के बराबर है? 60 के। तो 100 से करो मल्टीप्लाई, 60 से करो डिवाइड। पूरे 10 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स कितना था? 4 लाख। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख। अब इसमें क्या ऐड कर दूं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बन जाए? तो पहले इंटरेस्ट ऐड करूंगा, और इसके पीछे क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पीछे 12% लिख रहा है, क्या है? डिविडेंड है ना। पहले इंटरेस्ट ऐड कर दो। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट देखो, 15% डिवेंचर है, डिवेंचर का 15% 3 लाख रुपए इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो 10% बैंक लोन है, 20 लाख का 10%, ये इंटरेस्ट नहीं है। टोटल कितना हो गया? 15। ये 15 लाख हो गया। अब इसमें क्या ऐड कर दूंगा? डिविडेंड। डिविडेंड कितना है भाई? 12% ऑफ 30 लाख, कितना हो गया? 3,60,000, है ना। टोटल कितना आ गया? 18,60,000। अब आपके पास दोनों आइटम आ गई हैं। एक आ गई है 18,60,000, और नीचे वाली आइटम है 1,20,00,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसका आंसर आ जाएगा आपका, 12 पॉइंट कुछ है नहीं, 12 नहीं आएगा, 14।
14 कुछ आएगा। इसमें एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा। फिफ्टीन कुछ आएगा, अगर नहीं आया 15 आएगा। 115.5। अभी अभी देख लेते हैं बेटा, वो तो निकल जाएगा। एक मिनट, फॉर्मूले में दिक्कत है कुछ। 15.5 आएगा। ये ना फॉर्मूले में से डी हट गया है, ठीक है, क्यों? हट गया है, इसमें लिखा ही नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा डिविडेंड? हट गया मतलब हट गया तो फिर परमानेंटली हटाएंगे ना, फिर यहाँ थोड़ा ना अनोखा। पीबीआईटी है बस। ठीक है जी, पीबीआईटी निकालेंगे हम। बुक में तो डिविडेंड भी गिवन है। या तो ये है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है एंड डिविडेंड लिखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिविडेंड कटा, क्योंकि टैक्स के बाद जो इनकम बचती है फिर डिविडेंड होता है, अगर डिविडेंड होता तो ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको अभी थोड़ा शोध करेंगे फिर बताएंगे। अभी के लिए आपकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ले लो आप बस, पीबीआईटी 15 लाख, 15 लाख अपॉन में 12 लाख, ठीक है ना। 1860 की जगह ये ले लो अभी आप। इतने तक तो कॉन्सेप्ट सेम है, 12.5% आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ये नया रेशियो है एक। टोटल कितने रेशियो हैं? 16 प्लस में 2 3 नए हैं तो 18 बन गया। ये आपका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो याद कर लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, और ये बेटा नेट होती है, हमेशा लिखा हो या ना लिखा हो, नेट मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते होते हैं। बस यही पूछ रहा था। तो वेट करते होते हैं, हम सब कुछ बताएंगे तो आपको। ये जो सेल्स यूएस में सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड है। हाँ, तो सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड नहीं है, माइनस करना पड़ेगा, नेट सेल्स नहीं लिखा हुआ, नेट सेल्स में माइनस हो जाता है फिर ये, ठीक है जी। और ये नेट ही होता है हमेशा ही बाय डिफॉल्ट, लिखो ना मेरा लिखो। मतलब ये है कि मेरे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 करोड़ 60 लाख। तो मेरा मतलब ये है मत मतलब निकालो, मैंने आपको सिंपल बता दिया, नेट अच्छा, सेल्स जो है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। अब जो तुम बोल रहे हो वो टेक्निकली गलत बात बोल रहे हो। इंक्लूडेड, क्या इंक्लूडेड है, बहुत कुछ इसके अंदर है कि तू किस वे में पूछ रहा है। तू सिंपल समझ, नेट सेल्स होती है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या नेट सेल्स लिखा है नहीं तो सेल्स रिटर्न माइनस होगा, ये तेरे समझने की बात है। उसके बाद जो मर्जी डिड्यूस करते रहो। 1 करोड़ 20 लाख, 3 लाख। ठीक है जी। कितने परसेंट आ जाएगा, तो 3 टाइम्स आ जाएगा ना, ठीक है जी। एक तो ये क्वेश्चन है, और देखो अगला क्वेश्चन। अब कह रहे हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये एक और नई रेशियो है क्योंकि पहले पढ़ा है तुमने, लेकिन दिमाग क्या लगाना है इसमें। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, यही तो फॉर्मूला हुआ इसका भाई। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स, यही तो एक फॉर्मूला है। 0.3:1 दे रखा है, यानी कि अगर ये 30,000 है, बोल सकता हूं ना, तो ये 1 लाख है, तो इस पर डेट 30 होगा और इक्विटी कितना होगा, 70 होगा। ये बात भी क्लैरिटी होती है, पर डेट 30 है और ये 1 लाख है। इस रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, इस टर्म्स में लिख सकता हूँ ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अब कह रहे हैं आप बताओ इस रेशियो पे इन सब आइटम का क्या इफेक्ट रहेगा, कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, या प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, मतलब इंप्रूव होगी या खराब होगी रेशियो। अब सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10 लाख 4 ₹9 लाख। देखो भाई 10 लाख रुपए के इक्विपमेंट थे, 1 लाख रुपए कम में बेच दिए तो ये लॉस है। अब जो लॉस होता है, ठीक है जी, वो क्या करता है, आपकी कैपिटल को कम करता है ना भाई। लॉस जो होगा, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, वो क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, ठीक है जी। तो इक्विटी कम हो जाएगी बेसिकली, तो इसके अंदर क्या है, इक्विटी विल फॉल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉल होगा।
एंड डेट रिमेन सेम। मान लीजिए 10,000 रुपए का लॉस हुआ तो ये नीचे जो 1 लाख है वो क्या हो जाएगा पहले केस में 30,000 अपॉन में 10,000 रुपए का लॉस है तो 90,000। और अब रेशियो क्या हो जाएगा बताओ 0.33 रेशियो 1 है ना भाई। तो अब ये इम्प्रूव हुई है ना तो आंसर क्या आएगा इसमें इम्प्रूव। ठीक है भाई। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4 रुपीज तो आपको पता होना चाहिए किसमें कौन सी आइटम आती है तभी पहचान पाओगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 1 लाख फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ। अब देखो नॉर्मली 12 मंथ का होता है ना हमारा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी 12 महीने की होती है। अब ये ऑब्वियस सी बात है नॉन करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब डेट। ठीक है जी। अब देखा जाए तो मान लीजिए इसमें तो भी ये जो है क्रेडिटर जो है चाहे वो 15 महीने वाले क्रेडिटर है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है बट ये डेट तो नहीं माना जाएगा। डेट में तो डिबेंचर और लोन ही आता है। ठीक है। तो अगर ये डेट माना नहीं जाएगा इक्विटी ये है नहीं तो दोनों में कोई चेंज आएगा आंसर है नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो चेंज। क्लियर है बात। तीसरे नंबर पे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। अब एक बात तो इधर से 2 लाख माइनस करके अगर मैं इधर प्लस भी कर देता हूँ तो कोई फर्क आएगा आएगा। ऊपर भी तो डेट कम हो जाएगा भाई ऊपर भी तो डेट कम हो जाएगा। मान लो ये 2 लाख नहीं है इसको ना 20,000 मान लो तो 30,000 रुपए के थे पहले डेटर अब वो कितने के रह जाएंगे 10 के। नीचे चाहे 1 लाख ही रहेगा क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 30 के डेटर थे तो अब 10 के डेटर है तो इक्विटी 90 की हो गई क्योंकि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ बट ऊपर तो कम हो गया तो रेशियो क्या हो जाएगी डिक्लाइन। ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है टैक्स रिफंड ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इससे क्या होगा ये जो टैक्स रिफंड हुआ है फायदा है ना हमारा इक्विटी में ऐड हो जाएगा लेकिन क्या डेट बढ़ेगा आंसर है नहीं। तो ऊपर तो 0.3 रहेगा मतलब 30,000 ही रहेगा नीचे मान लो 1.5 लाख हो गया 1,50,000 रुपए का वो हुआ है ना फायदा। तो अब ये कितना हो रहा है 1/5 0.20 रेशियो 1 रेशियो क्या हुई है डिक्लाइन। ठीक है बेटा। हाँ जी 0.20 किसमें इसमें 30,000 अपॉन में 1,50,000 30,000 था ना वो